अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूँ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, कराची के इलाके औरंगी टाउन के MPR कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू रजाकारों ने मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली हैं। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं, कराची से औरंगी टाउन की MPR कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू रजाकारों ने मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं GTV की न्यूज़ के नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रेस्क्यू के हवाले से बताइएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुछ देर कबल औरंगी टाउन में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कस्बा MPR कॉलोनी गली नंबर 15 बताई जाती है, जहां पे एक छत गिरने के नतीजे में 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त वहां जारी है, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चारों अफराद की लाशें जो है वो वहां से निकाल ली गई हैं। और जराए बताते हैं चारों अफराद का ताल्लुक एक ही फैमिली से बताया जा रहा है, जबकि चारों अफराद की मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल किया है और मजीद अफराद की तलाशी के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। जबकि वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। जबकि इलाका मकीने कहते हैं कि सुबह सवेरे अचानक जो है ये घर की छत गिरी है, जिसके नतीजे में एक बच्चा बताया जा रहा है और 3 जो है वो घर के बड़े बताए जा रहे हैं, जो अफसोसनाक हादसे में जान बहक हो गए। जी बुरहान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक क्या इतलात पहुंची हैं आप तक कि क्या वजूहात रही इस हादसे के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए इलाका मकीन और रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि रात गए जो है वो कराची में तेज बारिश का सिलसिला 2 से 3 घंटे जारी रहा। औरंगी टाउन का इलाका कच्ची आबादी का इलाका है और कस्बा कॉलोनी के करीब जो है ये एक इमारत की छत थी, जहाँ पे फैमिली रिहाइश पजीर थी। और सुबह सवेरे जो है वो छत गिरने के नतीजे में जब फैमिली सो रही थी, उसी दौरान ये छत गिरी और अफसोसनाक हादसा पेश आया। जबकि इलाका मकीन की जानिब से रेस्क्यू हुकाम को इत्तला दी गई, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू हुकाम वहाँ पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू इदारे वहाँ पर पहुंचे और उनको फौरी तौर पर लाशों को बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अहले खाना जो है वो जहाँ भाग है। जबकि इलाका मकीनी कहते हैं कि एक ही खानदान के 4 लोग थे, जिसमें 13 है, जबकि जख्मियों को बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे बुरहान मुस्तफ़ा, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश हुई। कई मुकामात पर सड़कों पर जमा पानी अभी तक निकाला ना जा सका है। बिजली की बंदिश से बारान रहमत शहर कायद के मुकीनों के लिए बारान जहमत बन गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 11 सितंबर की शाम तक जारी रहने की नवीद भी सुना दी है। कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद सुबह सवेरे भी मौसम खुशगवार। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल खूब बरसे। गरज चमक के साथ बारिश ने सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची को वेनिस बना दिया। यहाँ पानी बरसा, वहाँ के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से कराची वाले बिजली से महरूम हुए और कई घंटों बाद भी मरम्मती काम ना हो सका। मली, लांडी, गुलशन हदीद और नेशनल हाईवे से मुतसिल इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन और लियाकताबाद की गली मोहल्लों में भी पानी मौजूद है, जिससे सुबह दफ्तर को जाने वाले शदीद परेशानी का शिकार रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 11 सितंबर की शाम तक वक्फे से जारी रहेगा। मानसून के 5वें स्पेल में हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध शदीद बारिशें हुई हैं। गुज़िश्ता रात भी हैदराबाद शहर और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए, जबकि मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर है। लतीफाबाद और कैंट के एरियाज में पानी मौजूद है। गली मोहल्लों में नाकिस सूरत हाल से पानी खड़ा हो गया, जबकि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना रहा। हेस्को के कम अज कम 140 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर जाने से हैदराबाद शहर का बड़ा हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम है। मानसून के 5वें स्पेल में हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध शदीद बारिशें हुई। गुज़िश्ता रात भी हैदराबाद शहर और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए, जबकि मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हुई। लतीफाबाद और कैंट के एरियाज में पानी मौजूद है। गली मोहल्लों में नाकिस सूरत हाल से पानी खड़ा हो गया, जबकि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कराची में रात गए सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल देखिए, महकमे मौसमियात की जानिब से पेशिंग गोई की गई थी कि 9 सितंबर से जो है लेकर 11 सितंबर तक जो है ये बारिश का तीसरा स्पेल जो है कराची में जो है बादल बरसाएगा। हमने गुज़िश्ता रात से देखा कि तकरीबन 12 बजे के बाद जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश का सिलसिला जो है जारी रहा। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर एयरपोर्ट, शार फैसल, इसके अलावा नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िराबाद, सोजानी टाउन, ये वो सब इलाके जहाँ पे जो है तेज़ बारिश का जो है सिलसिला तकरीबन रात भर जो है जारी रहा। सुबह होते साथ हम देखे कुछ इलाकों में जो हल्की बारिश भी जो है होती रही। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज से जो है जो नया स्पेल दाखिल हुआ है कराची के और सिंध के अंदर, ये जो है जम के जो है बरसेगा। इस वक्त जो है मौसम जो है अबर आलूद है। बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब 77% बताया जा रहा है, जबकि समंदरी हवाएँ जो है बंद, जिसके बायस इम्कान ये मज़ीद जाहिर किया जा रहा है कि बारिश जो है मुतवक्के हो सकती है। जो वक्त महकमे मौसमियात के नाम से बताया गया है कि तकरीबन 2 से 4 बजे के टाइम जो है कराची के मुख्तलिफ इलाके जैसे सदर है, शार फैसल है, न्यू कराची है, लाइन जेर, इन इलाकों में जो है बारिश मुतवक्के हो सकती है। इसके अलावा भी बताया गया है कि तकरीबन 6 बजे के बाद जो है कराची के जो मगरिबी एरिया वहाँ पे जो है बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो सकता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हवा जो है हल्की हल्की चल रही है, लेकिन जो समुद्री हवाएँ हैं वो बंद है, हब्स बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो जो है थोड़ा अफसरदा हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों से मौसम थोड़ा तब्दील हो गया था, लेकिन आज से फिर से हम देख रहे हैं तो कुछ हब्स हो गया, जिसके बायस शहरी को उम्मीद है कि आज जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशिंग गोई की गई है वो मुस्बत साबित होगी और कराची में जो एक बार फिर से जो है बादल बरसेंगे। बहुत शुक्रिया वजूद्दीन तफसीलन आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान के जिला कोहलो के शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। गिरदनवा में भी गरान वुड समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले के बाद सड़क और राबता पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राबता मुनक़ता होकर रह गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गरान वुड समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले के बाद सड़क और राबता पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक इमदादी टीमें शाहराह की बहाली के लिए मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना हो चुकी हैं। लेवीज़ हुक्काम का कहना है कि जल्द कोहलू का दीगर इलाकों से जमीनी राबता बहाल कर दिया जाएगा। बारिश से जानदारान, माविन, मंजर और सफेद के इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी से सड़कों और पुल को नुकसान पहुंचा है। और अब आपको बताएं कि अंदरून सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। वक्फे से बरसते बादलों ने सरगोदा, जेलम और जफरवाल के रिहायशियों को घरों तक महदूद कर दिया है। नाकिस इंतजामात हर बार की तरह इस बार भी अब्र रहमत को बेयारो मददगार रियाया के लिए जहमत बना दिया गया है। आसमान से गिरता पानी और घरों में पहले से मौजूद सीवरेज का पानी एक होने के बाद कच्चे घरों में दाखिल और मोहल्लों में जमा हो गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मोहलिक वबा से मुतासरा मजीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 26,497 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,062 नए मरीज सामने आ गए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रिकॉर्ड की गई। और अब आपको बताएं कि कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कतर के वजीर खारजा वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक कतरी वजीर खारजा वजारत खारजा में बाज़ाब्ता बातचीत भी करेंगे। कतर के वजीर खारजा के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी कचरेदान का मंजर पेश करने लगी। मॉनसून बारिशों के बाद जगह जगह कचरे का ढेर, सड़कें खस्ता हाली का शिकार। फल और सब्जी फरोशों ने इंतजामिया से I-10 के सेक्टर में तवज्जो की अपील कर दी। उसी बारे में तफसीलन जानेंगे बिस्मा रफीक से। ओवर टू यू बिस्मा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद पीर बदाई मंडी में मौजूद हूँ। अब जैसे कि ये सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पर जुड़वा शहरों के शहरी जो हैं यहाँ से आकर अपने घर का सामान खरीदते हैं। जैसे कि मानसून बारिशों का सिलसिला है, मजीद भी इस हफ्ते बारिश की पेशन गोई कर दी गई है, लेकिन बारिशों के बाद होने वाली जो सूरत हाल पैदा हो जाती है उससे दो चार आवाम हो रही है। जैसे कि इस वक्त मैं मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में ये देख सकते हैं कि मंडी की हालत इस वक्त ये है कि ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। अब यहाँ से गुजरना शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जितने भी फल फरोश और सब्जी फरोश हैं उनका भी यही कहना है
हैं कि जब हम अपने सामान लेकर आ रहे होते हैं तो हमें भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा CDO काम जो है क्या उनकी जिम्मेदारी जी के सेक्टर्स की देखभाल करना है। क्या I-10 का इलाका CDA के अंडर नहीं आता? तो इलाका मकीन जो है, यहाँ के जो मंडी के लोग हैं, उन्होंने इंतज़ामिया से ये अपील की है कि इंतज़ामिया जो है वो बर वक्त आकर यहाँ से कचरा वगैरह उठाए, सड़कों की जो है मरम्मत करवाएं ताकि उनको मज़ीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। जी शुक्रिया बिस्मा तफसीलात के लिए। दूसरी जानब लाहौर के हुस्न को ख़राब नहीं होने देंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर की खूबसूरती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ कमर भी कस ली है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर। वहीद, किस प्लानिंग के तहत तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए तजावुज़ात की वजह से ना सिर्फ शहर का हुस्न बर्बाद हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ दीगर मसाइल का भी शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ता है। आज इसी वजह से LDA डिपा की जानिब से जो है शहरियों में आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि पम्फलेट यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद जो है तो तजावुज़ात करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं VC शेख इम्तियाज़ साहब, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सर, पहला स्टेप ये है कि हम 15 दिन पूरी आगाही मुहिम लोगों को जा के बता रहे हैं। हमारी ये पूरी टीम जो है वो एक एक दुकान पे पहुंचेगी, एक एक ठेले वाले के पास पहुंचेगी कि आप ये इंक्रोचमेंट जो है वो इसको ख़त्म कर दें। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने LDA में 40,000 के करीब रेडी की जगह जो है वो निकाली हुई है और उसमें 80,000 रेडियाँ जो हम लगवाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि रेडी बान जो है उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 40,000 के करीब रेडियाँ हैं और सुबह शाम जो है इसको मिलाया जाए तो 80,000 रेडियो बनती हैं, तो उनको जो है मुतबादल जगह दी जाएगी। उसके बाद अगर जाकर फिर भी कोई वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात से शहर को मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर आपका। आगे बढ़े और आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अफगान मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा है कि 9/11 के जिम्मेदारों को सजा देने अफगानिस्तान गए थे। अमरीकी वजीर खारजा ने अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि 7 साल से अफगान तालिबान मुल्क के 60% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी तैयार करदा हुकूमत और अफगान फौज को बतौर इदारा नाकाम करार दे दिया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने कौम से माफ़ी मांग ली है। अपने जारी करदा बयान में उनका कहना था कि काबुल का सकूत एक तकलीफ दे सानहा था। अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा बल्कि मुल्क को खूरेजी से बचाने के लिए ज़ाती अशिया के साथ काबुल का सदारती महल छोड़ा। दुख है कि वो एक बेहतर जमहूरी मुल्क अफगान अवाम को फराहम नहीं कर सके। चीन का अफगानिस्तान के लिए बड़ा फैसला, $3 करोड़ से ज्यादा इमदाद का ऐलान करते हुए चीनी वजीर खारजा वेंग याई ने कहा है कि अफगानिस्तान में तरक्की के लिए चीन इमदाद करेगा और नई उबूरी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। काबुल और अफगानिस्तान के अहम सूबे बदख्शां में खवातीन ने अफगान उबूरी हुकूमत में खवातीन को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया है। काबुल में तालिबान ने खवातीन मुजाहिरीन को मुंतशिर होने की हिदायत पर अमल न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें तालीम और मुलाजमतों की इजाज़त के मुतालबे दर्ज थे। खवातीन मुजाहिरीन ने अफगानिस्तान में कायम होने वाली नई हुकूमत में खवातीन की नुमाइंदगी न होने के खिलाफ भी नारेबाजी की। एहतजाज की वीडियो ट्विटर पर शेयर करने पर सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया। तालिबान ने कुल 33 हुकूमती वजारती ओहदों का ऐलान किया जिसमें एक भी खातून शामिल नहीं की गई। कुछ इलाकाई खबरें शामिल करें और खबर है मुल्तान से, जहां पुलिस एहलकारों के टॉर्चर सेल में नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में चोरी के केस में गिरफ्तार नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है, जबकि पुलिस एहलकारों की यूनिफॉर्म दीवार पर लटकी नजर आ रही है। दर्द से चीखता चिल्लाता नौजवान माफिया मांगता रहा, ताहम संगदिल पुलिस एहलकारों ASI बिलाल और कांस्टेबल तारिक नौजवान पर मुसलसल तशद्दुद करते रहे। टॉर्चर सेल में तशद्दुद का मामला सामने आने पर IG पंजाब राव सरदार अली ने नोटिस ले लिया और RPO खुर्रम अली शाह को फौरी रिपोर्ट देने के अहकाम भी जारी किए। तेरे घर में मोटरसाइकिल ML क्यों खड़ा है? सर आज मैं दिखा देता हूँ।
नामे से भी आपको अपडेट करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों की जा रही है? वफाकी वजीर शिबली फराज ने वजह बता दी। कहा मशीन की मुखालफत वो अनासर कर रहे हैं जो धांधली से जीतते रहे। वोटिंग मशीन पर एतराजात भी मुस्तरद कर दिए। मजीद कहा EVM की मुखालफत करने वाले नहीं चाहते कि इलेक्शन शफाफ हों। उन्होंने कहा कि हम अपने मफाद के बजाय जमहूरियत के मुस्तकबिल को वोटिंग मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है और इसकी मुखालिफत भी हो रही है। मुखालिफत कौन कर रहे हैं? मुखालिफत वो स्टेटस को है जो कि नहीं चाहता कि इस मुल्क में साफ, शफाफ, काबिल एतबार, क्रेडिबल इलेक्शन हो सकें। जो मफादात जुड़े हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने माजी में इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें पैसा इस्तेमाल होता है, जिसमें धौंस इस्तेमाल होती है, जिसमें लोग ठप्पे लगाते हैं, जिसमें लोग जाली बैलेट पेपर छापते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है, क्योंकि माजी के तजुर्बों को जहन में रखते हुए हमारे सारे इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि टेक्नोलॉजी को रास्ता देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात के बाद मुस्लिम लीग नून ने वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वोट डालने का अमल मुतनाज़ और मुश्किल हो जाएगा, जबकि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का खेल खेला जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया ने मुस्तरद किया वो पाकिस्तान में लाई जा रही है। हमारे अपने इतराज़ात हैं जी उसके ऊपर, और जो सबसे बड़ा इतराज़ अपोजिशन का और मुस्लिम लीग नून का भी वो ये है कि जो वोटिंग का अमल है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि उस शख्स या खातून की शनाख्त जिसने वोट डालना है, उसके बाद जिसको उसने वोट डाला है उसकी दुरुस्त तशखीस के भी केस, और फिर ऑफ कोर्स तीसरा जो है उस गिनती का अमल है। अब ये तीनों अवामिल जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बिल्कुल गैर शफाफ हैं। अगर एक मशीन के जरिए उसको एक डब्बे में बंद करके अवाम की नज़र से दूर कर दिया जाएगा तो ये दुरुस्त नहीं है। और हमें जो इसके ऊपर जो एक्चुअली जो बड़ी हमारा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को एक यक पार्टी निज़ाम की तरफ ले जाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है, और हम उसकी मज़ामत करेंगे और करते रहेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ारत तिजारत की चोरी पकड़ ली। वज़ारत तिजारत की जानिब से बरामदात के हवाले से गलत एदाद और शुमार बताकर वज़ीर आज़म इमरान खान को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने का झूठ बेनकाब हो गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद की वज़ारत किस तरह इमरान खान को चकमा देती रही, जानते हैं मध्य मुकाबले में। उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी कि अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा वो $5.5 बिलियन के करीब होंगे, जो कि हाईएस्ट है। मैं से कही है वो उनके 2 हफ्ते पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट है। जरा जहन में रखिएगा जो इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान। अब ये पता चला 2 हफ्ते पहले किए हैं कि जनाब वो तो $6.5 बिलियन हो गई हैं, $1 अरब ज्यादा हुई है। जरा अंदाजा करें कितने काबिल, मेहनती, जीनियस लोग हमने बिठाए हुए हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की क़यादत में जो आए थे प्राइवेट सेक्टर से, जो अपने पर्सनल बिजनेस को उनके इंटरेस्ट ज्यादा देखते हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री ये फिगर दे रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिसकी वजह से आपका डॉलर एकदम ये उसकी पेमेंट आम आदमी पर दबाव पड़ रहा है, महंगाई आ रही है, डॉलर महंगा हुआ है, दीगर चीजें हुई हैं। आपको $1 बिलियन का फर्क पड़, चलो यार $200 मिलियन का फर्क पड़, जब मान लेते हैं कुछ $100 मिलियन को खुदा का खौफ करें, $1 बिलियन के प्रोजेक्शन में फर्क पड़ता है कि आपने क्या क्या इंपोर्ट होनी है और आपकी इजाजत के बगैर चीजें वहां पे होती नहीं, आपको पता होता सारा क्या कुछ आ रहा नहीं हो रहा। इस पे उन्होंने शौकत तरीन साहब ने उनकी क्लास ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत आइंदा साल फरवरी या मार्च में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत खुद बसें नहीं खरीद सकती क्योंकि नैब और अदालतें पीछे पड़ जाती हैं। अगले साल मार्च में नई बसें कराची की सड़कों पर होंगी। मुर्तज़ा वहाब का मजीद ये भी कहना था कि हुकूमत जमीनी हकाइक के मुताबिक फैसले करती है। ताजिर बरादरी हुकूमत को बुरा कहती है। अगर कोरोना केसेस की शरह 10% से कम हुई तो अच्छे फैसले किए जाएंगे और सेफ डे भी कम कर दिए जाएंगे।
तो सिंध हुकूमत अगले साल फरवरी और मार्च में यानी अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने को तैयार है। हमें इसके अंदर कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि जो कानूनी आइनी रुकावट है उसको दूर कर दिया जाए। तो 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर है यानी मार्च से पहले हम कराची शहर के अंदर नई बसें लाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ताजिर बार बार सरापा एहतजाज भी होते हैं, हमें बुरा भला भी कहते हैं, कभी पीटीआई वालों के साथ खड़े होकर बुरा भला कहते हैं। कोविड के नंबर को कंट्रोल में लाके अंडर 10% कर पाएँ। पिछले 2 रोज़ से अंडर 10% है। अगर इसको हमने कंसिस्टेंटली मैनेज कर लिया तो जो रियायत देने की ज़रूरत है उनका हक है, इंशाल्लाह उनको वो दी जाएंगी। अपडेट करें, तालिबान हुकूमत ने सहयूनी रियासत इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से पॉलिसी बयान दे दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि इजराइल एक नाजायज सहयूनी रियासत है। अमीरात इस्लामी इजराइल को बतौर रियासत कभी तस्लीम नहीं करेगा, ना ही उसके साथ ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तालिबान हुकूमत ने सहयूनी रियासत इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से पॉलिसी बयान दे दिया है। खेल के मैदान से भी आपको अपडेट करें। मुल्तान में जारी पाकिस्तान फुटबॉल लीग के सिलसिले में सिविल एविएशन और लॉयलपुर एफसी के दरमियान खेला गया मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के डी में मुतअद्दिद हमले किए, ताहम मौसर दिफा की वजह से दोनों टीमों के फॉरवर्ड गोल करने में कामयाबी हासिल न हुई। मुल्क भर में तीरंदाजी के खेल की मकबूलियत में इजाफा होने लगा है। कराची के स्कूल में तीरंदाजी के खेल से मुतालिक एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद की गई। मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कराची के निजी स्कूल में तीर अंदाजी पर मुनक्किदा वर्कशॉप में 100 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। नए खिलाड़ियों को वर्ल्ड आर्चरी थाईलैंड से सनद याफ्ता कोच हसन अब्दुल्लाह ने तरबियत दी। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर राजा एम रईस का कहना था कि तीर अंदाजी का खेल तालीमी इदारों में तेजी से फरोग पा रहा है। तलबा ने भी वर्कशॉप के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। डायरेक्टर राजा एम रईस का मजीद कहना था कि वर्कशॉप में शुरका की दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि तलबा में तीर अंदाजी का खेल मकबूलियत पा रहा है। और अदाकार यासिर नवाज ने अपनी अहलिया निदा यासिर की वायरल वीडियो की भी पैरोडी बना डाली। निदा यासिर को उनके मॉर्निंग शो के पुराने वीडियो क्लिप की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की। बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी नो, इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार। फॉर्मूला कार होती है, उसमें एक ही बंदा होता है, जस्ट द रेस कार इस तरह। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठ कर? आप बैठे हैं? बिल्कुल बैठे, उन्होंने चलाया है उसको। कितनी वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।